आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी के लालटेन के 467वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। लगातार ही रेलवे के अपडेट्स आपको मिल रहे हैं और ये सारे अपडेट्स जनरल रेलवे के डीआरएम ऑफिस, जोनल मैनेजर ऑफिस बिलासपुर, डीआरएम नागपुर, रेलवे बोर्ड नई दिल्ली, रेल मंत्री, सभी के पास ये अपडेट्स जाते हैं। उनके द्वारा जो भी जिस तरीके से भी जो निर्देश दिए जाते हैं, उन निर्देशों के बाद सिवनी में काम में आपको गति दिखाई दे रही होगी। देखा जाए तो ये गति पहले ही आ जानी चाहिए थी। जब भी बात की जाती है तो ये बताया जाता है कि दो सिरों से काम चल रहा है। एक सिरा छिंदवाड़ा था और एक सिरा नैनपुर से सिवनी की तरफ काम आया और छिंदवाड़ा से सिवनी की तरफ काम आया। सवाल इसी बात का है कि केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी के दो सांसद, कुल यहाँ 3 सांसदों के संसदीय क्षेत्र में ये काम चल रहा है। सिवनी, छिंदवाड़ा और मंडला जिले को अगर हम देखें तो 3 सांसदों का संसदीय क्षेत्र है। एक सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के मंडला के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, जिनके संसदीय क्षेत्र में सिवनी जिले के मंडला संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से में केवलारी से भौमा तक काम 1.5 साल पहले हो जाता है। छिंदवाड़ा के सांसद नकुलनाथ कांग्रेस के सांसद हैं। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बाद कांग्रेस के सांसद नकुलनाथ अपने संसदीय क्षेत्र में काम बहुत तेज गति से करा लेते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है। बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वे अगर कोई बात कहेंगे तो तुरंत उनकी बात मानी जा सकती है। प्राथमिकता उन्हें मिल सकती है कांग्रेस के सांसद के बजाय, पर कांग्रेस के सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में बहुत तेज गति से काम करा लेते हैं। मंडला के सांसद भारतीय जनता पार्टी के वे भी तेज गति से काम करा लेते हैं। वहां पर ट्रैक का भी सीआरएस हो जाता है और इलेक्ट्रिफिकेशन का सीआरएस भी मार्च 2022 में पूरा हो जाता है। रह जाता है बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले का हिस्सा। अब इसे आप क्या मानेंगे? बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से में काम विलंब से क्यों चल रहा है? काम विलंब से चल रहा है यहाँ तक तो ठीक है, ये माना जा सकता है। पर अगर काम विलंब से चल रहा है और इस बारे में बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन स्पष्ट तौर पर प्रश्न नहीं पूछते हैं लोकसभा में, तो इसे कहीं ना कहीं ये बात ये भी माना जा सकता है कि वे इस बात से बहुत ज़्यादा उन्हें सरोकार नहीं है, माना जा सकता है इस बात को। इसके अलावा एक और हम आपको बात बताते हैं कि बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के द्वारा कभी भी अधिकारियों को बुलाकर जनता के समक्ष उन्हें नहीं लाया गया। जनता के समक्ष लाकर, जैसे दिनेश राय विधायक होने के बाद भी उन्होंने रेलवे के अधिकारियों को बुलाया। लठ पर चर्चा के दौरान रेलवे के अधिकारी आए और उन्होंने जनता के प्रश्नों के जवाब दिलवाए। इसी तर्ज पर सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को भी चाहिए था कि वे बुलाते, इन जो भी अधिकारी हैं उन अधिकारियों को बुलाया जाता है, वे अधिकारी आते और आकर जनता के प्रश्नों के जवाब देते और ये बताते कि यहाँ काम विलंब से क्यों चल रहा है। जनता की तरफ से हम लगातार 150 से ज्यादा एपिसोड में हमने प्रश्न पूछे हैं। यहाँ डीआरएम आए थे, डीआरएम से भी हमने बात करी थी, एडीआरएम आए थे, एडीआरएम से भी बात हुई। प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो इसका सीआरएस इलेक्ट्रिफिकेशन का करने आए थे भौमा में, उनसे भी चर्चा हुई। जो भी अधिकारी आता है हमारी कोशिश रहती है कि उनसे चर्चा की जाए, उनसे बात की जाए। सिवनी के लोगों के मन में जो इच्छाएं अभिलाषाएं हैं, इन ट्रैक्स पर कब रेलगाड़ी चलेगी, इस बात को लेकर इसका जवाब उन्हें मिल पाए। पर आज तक जिस जनता के द्वारा जनादेश दिया गया, जिससे मंडला के, बालाघाट के या छिंदवाड़ा के सारे सांसद संसद की सीढ़ियां चढ़ने के योग्य बन पाए हैं, वे उस जनता के सवालों का जवाब देने से कतराएं। मंडला के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, उन्हें शायद आवश्यकता इसलिए नहीं कि उन्होंने तो अपने क्षेत्र का काम पूरा करा दिया। छिंदवाड़ा के सांसद नकुलनाथ को शायद इसलिए आवश्यकता नहीं कि उन्होंने भी अपने क्षेत्र का काम पूरा करा दिया। बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, आपके संसदीय क्षेत्र में काम रुका हुआ इस कारण
यह इन ट्रैक्स को, ये ट्रैक साल भर से खाली पड़े हुए हैं। इन ट्रैक्स पर रेलगाड़ी नहीं चल पा रही, मालगाड़ी चल रही है। 100 से ज़्यादा मालगाड़ियाँ यहाँ से जा चुकी हैं, सवारी गाड़ी नहीं चल पा रही है। सवारी गाड़ी नहीं चल पाने के कारण सिवनी के नागरिकों को अगर भोपाल, इंदौर, दिल्ली जाना है तो उन्हें बस के महंगे टिकट को खरीदना पड़ रहा है। ये आरोप भी लग रहे हैं कि बस मालिकों के दबाव में यहाँ पर काम में विलंब कराया जा रहा है। ठीक इसी तरह का आरोप जो नया बाईपास बना हुआ, उस नए बाईपास में पूरा बाईपास कंप्लीट हो गया था, पूरा कर लिया गया था, पर जब ये इन ट्रैक के ऊपर वाले हिस्से को बनाने की बात आई तो बार बार ड्राइंग डिज़ाइन बदलवाई गई और बहुत लंबे समय के बाद वहाँ पर वो ऊपर रोड पुल का काम पूरा हो पाया था। पुल का काम पूरा इसलिए नहीं कराया गया, उस समय जो चर्चाएं थी कि पुल का काम पूरा इसलिए नहीं कराया गया क्योंकि ये जो पुराना बाईपास है इसकी वसूली नहीं हो पाई थी। अगर इस पुराने बाईपास के उस पुल को बना दिया जाता तो यहाँ इस पुराने बाईपास से ट्रक्स नहीं आते, नए बाईपास से चले जाते जिस पर टोल नहीं लग रहा था, जबकि इसकी वसूली जारी थी। ऐसे ही अभी आरोप ये लग रहे हैं, सच है या गलत ये तो कहा नहीं जा सकता, पर सोशल मीडिया पर भी इस तरीके की बातें लिखी जाती हैं कि बस मालिकों के दबाव में यहाँ पर रेलगाड़ी नहीं चलने दी जा रही है। कितनी सत्यता है कहना बड़ा मुश्किल है, पर यह बात सही है। अभी स्टेशन बिल्डिंग आप देख लीजिए, जब स्टेशन बिल्डिंग के बारे में समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के द्वारा इस बात को उठाया गया और दिल्ली तक बात गई कि रेलवे स्टेशन का भूतल ही तैयार है, प्रथम तल की कोई कहीं कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं। तब एडीआरएम सिवनी आते हैं, AK सूर्यवंशी एडीआरएम सिवनी आते हैं, वे सिवनी आकर इसे देखते हैं। सिवनी आकर जब उनके द्वारा ये देखा जाता है समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में, ये पहले ही हमने दिखा दिया था। उसके बाद जब उन्होंने देखा, देख करके अपना प्रतिवेदन दिया और बताया कि अभी तो भूतल ही तैयार नहीं है, तब यहाँ पर काम आगे बढ़ाया गया। सवाल ये है कि आखिर सांसद या विधायक की जवाबदेही क्या होती है? आखिर सांसद हो या विधायक, वे किस उनकी जवाबदेही आखिर क्या है? इस तरीके के जो जनहित के काम हैं, जनहित के काम समय सीमा में पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये देखने की जवाबदेही उनकी है। इस तरीके के जनहित के काम गुणवत्ता के साथ हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये देखने की जवाबदेही उनकी है। दिसंबर 2021 में बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के द्वारा एक पत्र लिखा गया था कि इस पूरे काम का अधीक्षण सुपरविजन करने वाले मनीष लावणकर, डिप्टी चीफ इंजीनियर, उनके द्वारा यहाँ पर जो भी निर्माण कार्य कराए गए हैं उन पूरे निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया है। ये आरोप लगाकर 2 पन्ने की चिट्ठी लिखी गई थी, जिसका एक स्मरण पत्र सितंबर 2022 में जारी किया गया था। सितंबर 2022 का स्मरण पत्र सबके सामने आया, पर जो दिसंबर 2021 का पत्र वो किसी को उसके बारे में जानकारी नहीं मिली। इस बारे में अब तक एक सांसद अगर किसी अधिकारी के खिलाफ गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ करने की बात आरोप लगाकर, ये हम नहीं कह रहे हैं, सांसद खुद कह रहे हैं कि यहाँ पर काम गुणवत्ता के साथ नहीं कराया गया, और उसके बाद उनके उस पत्र पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है, तो लोगों के मन में जिज्ञासा उठना स्वाभाविक है। लोगों के मन में ये बात आना स्वाभाविक है कि क्या वो पत्र, दोनों पत्र लिखकर रेलवे अधिकारियों को नहीं भेजे गए? अगर भेजे गए और उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो उसके बाद के सारे संसद सत्रों में उस बात को सांसद बालाघाट डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के द्वारा रेखांकित क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं बताया गया कि उनके द्वारा जो शिकायत की गई थी वो शिकायत पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई? सूचना के अधिकार में अगर इस जानकारी को निकाल लिया जाए कि डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के द्वारा लिखे गए पत्रों पर क्या कार्रवाई हुई, दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है। इसलिए सिवनी के जनता ने बहुत अरमान के साथ चुना है सांसद को, बालाघाट के हों, मंडला के हों या छिंदवाड़ा के, या देश भर में 543 संसदीय क्षेत्र के सांसदों को बहुत उम्मीद के साथ चुना है। उनकी उम्मीदों पर कुठाराघात कोई भी सांसद अगर करेगा तो निश्चित तौर पर वो मतदाता को पीड़ा होना स्वाभाविक है।
जिस तरह से छिंदवाड़ा और मंडला के सांसद अपने अपने संसदीय क्षेत्रों का ध्यान रख रहे हैं, सिवनी में 4 लेन की स्थिति देखिए। 4 लेन पे जगह जगह गड्ढे हो चुके हैं। केंद्र पोषित जितनी भी योजनाएं हैं, 4 लेन अगर आप जो नई 4 लेन नौगांव से खवासा एलिवेटेड हाईवे बना है, उस एलिवेटेड हाईवे पे आप चले जाइए, नालियां बन गई हैं। मक्का सूखता आपको रोड के किनारे दिख जाएगा। टैक्स किस बात का ले रहे हैं, किस बात का कर वसूला जा रहा है सांसद जी? 1000 करोड़ रुपए की एक परियोजना नौगांव से खवासा एलिवेटेड हाईवे बनाया जाता है, उसका लोकार्पण किया जाता है और सिवनी वालों को आमंत्रित नहीं किया जाता। सिर्फ 4 समर्थकों के साथ सम्मानी वहां पहुंच जाते हैं और वहां पर उसका लोकार्पण हो जाता है। ये क्या, इसको क्या माना जाए? क्या सिवनी वालों को सिवनी जिले को रेलवे के अधिकारियों ने बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से को अपनी अंतिम पायदान पर रखा हुआ है? और इन सारी चीजों से क्या आभास मिलता है? कहीं ना कहीं उन अधिकारियों के उस विचार को, उस तथ्य को कहीं ना कहीं पाला पोसा जा रहा है, खाद दी जा रही है इस तरीके की बातें कह के। सिवनी में रेल कब चलेगी? 2022 में, 2023 में, 2024 में, कभी ना कभी तो इन पटरियों से रेल दौड़ेगी। हम हमेशा कहते हैं अगर सब कुछ अपने आप ही होना, अंतिम प्राथमिकता कितनी भी अंतिम प्राथमिकता रख लें, 4 महीने 6 महीने से ज़्यादा और विलंब नहीं हो सकता। सब कुछ अपने आप होना है तो सिवनी की जनता को सांसद और विधायक चुनने का औचित्य क्या है? अगर उन्होंने किसी को विधायक चुना है, किसी को सांसद चुना है, तो ये औचित्य उन्हें साबित करना होगा कि सिवनी के जिले के हित वे साध रहे हैं। सिवनी में मेडिकल कॉलेज का भवन बन रहा है, मेडिकल कॉलेज नहीं बन रहा है, सिर्फ बिल्डिंग तैयार हो रही है। बिल्डिंग्स इतनी तैयार कर दी गई हैं कि आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे, पर उनमें अभी तक उनका उपयोग क्यों आरंभ नहीं हुआ, ये एक बहुत बड़ी बात मानी जा सकती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 467वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साई न्यूज़ के न्यूज़ चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। लिमटी की लालटेन अगर आपको पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। लिमटी की लालटेन का 468वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हम हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। जय हिंद।